सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सीरीज चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट की, हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर द पीओ मेंस एग्जाम क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो हर एक मेंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर कोई भी एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी करता है तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बिना देरी किए, बिना रुकावट, बिना खेद, कहते हैं ना कि चलते हैं आज के काम की तरफ। सीधी बात करेंगे, काम कंसेप्ट पे बात करेंगे। सिर्फ एक बात बोलूंगा, जिन विद्यार्थियों ने स्टार्टिंग के बेसिक नहीं देखे, जिनको बेसिक में डाउट है, क्योंकि हमारी टैगलाइन में है अब होगी नींव मजबूत, तो अगर नींव में कहीं पे बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप स्टार्टिंग के वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिलेंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 10 तक के सभी देखिएगा और इस वीडियो को तब देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाए। There are 8 person S T U V W X Y Z sitting around a linear table, all are facing to south. मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया है कि जब भी वो साउथ वर्ड लिखता है, इट डजंट मीन दैट कि आप उसे साउथ मेन स्पेशल क्लास भी इसको कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के होने वाले हैं। जब भी आपको वो साउथ कहता है तो जरूरी नहीं साउथ, आप उसे नॉर्थ बना के एज अ साउथ प्रेजेंट कर लो, आपको कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, इफ सम आर फेसिंग टू नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग टू साउथ तो प्रॉब्लम होती है। ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट एग्जाम, आरआरबी, एलआईसी, आरबीआई, आईबीपीएस, सेबी, एसएससी, यूपीएससी, एसबीआई, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अगली लाइन कहता है देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वी, एस और वी में 3 है। नेक्स्ट लाइन कहता है जेड इज क्लियर आरबीआई, आरआरबी सॉरी, जेड ने आरआरबी का एग्जाम क्लियर किया है। द फ्रेंड हु क्लियर आरबीआई एंड एसबीआई सिट टुगेदर, आरबीआई और एसईबीआई वाला, सेबी वाला, दोनों एक दूसरे के नेबर हैं। एस हैज क्लियर एसईबीई, तो ये एस है। अगला कहता है वाई इज इमीडिएटली द वन हु क्लियर आईबीपीएस, वाई इज इमीडिएटली वन मतलब उसका लेफ्ट है, बिल्कुल लेफ्ट है, जिसने एसबीआई क्लियर किया। यू और डब्ल्यू टुगेदर, नॉट ऑफ देम क्लियर आरबीआई, यू और डब्ल्यू इकट्ठे बैठेंगे और दोनों में से किसी ने भी आरबीआई नहीं क्लियर किया। नेक्स्ट लाइन कहता है द वन हु क्लियर यूपीएससी इमीडिएटली राइट ऑफ हु क्लियर एसबीआई, एसबीआई के राइट में वो बैठता है जिसने यूपीएससी क्लियर किया है। वी डजंट क्लियर एसबीआई, वी ने एसबीआई का पेपर क्लियर नहीं किया है। उसके बाद कहता है द वन हु सिट एक्सट्रीम एंड क्लियर आरआरबी, तो वो एक्सट्रीम एंड पे बैठता है जिसने आरआरबी क्लियर किया, दैट वन इज जेड। अब वो कहता है द वन हु सिट एक्सट्रीम एंड वाज आरआरबी, वी सिट थर्ड टू द राइट वन हु क्लियर आरआरबी, जिसने आरआरबी क्लियर किया उसके थर्ड राइट में वी बैठा है। ठीक है जी, वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु क्लियर आरआरबी। द वन हु एंड आगे आगे हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, तो आरआरबी वाला वाई का पड़ोसी है, इस जेड से ही सारा बन जाएगा। डब्ल्यू हैज नॉट क्लियर यूपीएससी, डब्ल्यू ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया है। एक्स डजंट नॉट नियर टू यू, एक्स यू का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद कहता है द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु सिट एक्सट्रीम एंड हैज क्लियर एसएससी, जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है उसके किसी पड़ोसी ने एसएससी का एग्जाम क्लियर किया है। तो अब क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू द वन हु क्लियर आरबीआई। कितने फ्रेंड है जी? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले इस आरबीआई वाले का ही झगड़ा हम खत्म करते हैं। आरआरबी, अब देखो सारे साउथ फेसिंग है, आप नीचे मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। आरआरबी के फोर्थ राइट में वी होना चाहिए, तो सबसे पहले आएगा आरआरबी, मुंह हो गया नीचे, यहाँ नीचे हो गया। अब यहां से राइट निकलेगा 1 2 3, थर्ड राइट में है वी, और ये क्लियर करने वाला व्यक्ति था जेड। आरआरबी का पड़ोसी जो है वो वाई है। अब इसी आरआरबी वाले से रिलेटेड और आपको कुछ नहीं दे रखा था। वी और एस में 3 पर्सनैलिटी है, इधर तो हो नहीं सकते, 1 2 3,
छोड़ के इधर हो जाएगा, इस कॉर्नर पे एस हो जाएगा। उसके बाद आपको था, ये हो गया वी और एस से रिलेटेड, आरआरबी वी से रिलेटेड, आरआरबी वाला जेड है, ठीक है जी। उसके बाद एस वाई का एसएससी, एसएससी से चलो हो सकता है। एस ने सेबी का एग्जाम क्लियर किया है और सेबी वाले का पड़ोसी आरबीआई एग्जाम क्लियर करके आया है, ठीक है जी। यू और वी में से कोई भी एसएस आरबीआई का एग्जाम क्लियर नहीं करता है, तो यू और वी को नियर बाय नेबर होना है, तो वो यहां भी हो सकता है यू और डब्ल्यू, डब्ल्यू और यू ऐसे भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर नेबर टू ईच अदर। एक्स वी जो है वो इसका पड़ोसी नहीं है, तो 1% के लिए एक्स अभी उधर भी हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। एसबीआई के राइट साइड यूपीएससी वाला बैठेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। एसबीआई के राइट साइड यूपीएससी वाला बैठेगा। अब ये पड़ोसी हैं, ये हमें यहाँ तक के सारी कंफर्मेशन है। अब मुंह नीचे की तरफ है, तो क्वेश्चन को बनाते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपके पास पर्सन बच गए 2। पर्सन कौन कौन बच गया आपके पास? एक तो बच गया है टी, और दूसरा पर्सनैलिटी आपके पास बच गया है वी। सॉरी, वी तो आ चुका है एक्स, और एक्स के रिगार्डेड क्या रखा है कि एक्स यू का पड़ोसी नहीं है, तो ये आ गया एक्स, ये रही आपकी इंफॉर्मेशन। पर्सनैलिटी आ गया टी, और टी का एग्जाम क्लियर हो चुका है, आरबीआई का एग्जाम, ठीक है जी। आपका अब आरबीआई वाला बन गया है टी, सेबी वाला हो गया एस, जेड हो गया आरआरबी वाला। यू और डब्ल्यू में से कोई भी आपका आरआरबी नहीं क्लियर करता था, डब्ल्यू यूपीएससी भी नहीं क्लियर करता है, और आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो भी यूपीएससी क्लियर करेगा उसको एसबीआई के राइट में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एसबीआई के लिए सीट बनाना चाहे कि आपका कोई मित्र एसबीआई में बने जिसका ये एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से बनाएं। डब्ल्यू यूपीएससी नहीं कर सकता, अगर डब्ल्यू यूपीएससी नहीं करता तो एसबीआई करे, तो यहाँ यूपीएससी वाला हो सकता है। एसबीआई करे, यहाँ यूपीएससी वाला डब्ल्यू नहीं हो सकता है। एसबीआई करे तो ये यूपीएससी वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ क्या रखा है, वाई उस बंदे के लेफ्ट में बैठा है जिसने आईबीपीएस क्लियर किया है, तो यहाँ हो जाएगा आईबीपीएस। भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने नीचे साउथ लिया है, ये गलती आप मत कर दीजिएगा। तो इस केस में उधर वाला लेफ्ट होगा। हो गया जी एसबीआई वाला क्लियर, आरबीआई वाली लाइन होगी। अब आप देखो, डब्ल्यू खुद जो है, वी जो है वो एसबीआई क्लियर नहीं करता, आपको डायरेक्टली दे रखा है, तो आपका एसबीआई क्लियर करने वाला हो जाएगा ये, और उसके इमीडिएट नेबर वाला यूपीएससी है, ये आपको गिवन है, ठीक है जी। अब आपके पास, आप खुद देखिए, यू आ गया यूपीएससी वाला, डब्ल्यू आ गया एसबीआई वाला, एसएससी वाला आपका एक नेबर एंड होना चाहिए, तो वो व्यक्ति हो जाएगा वाई, ठीक है जी। आरबीआई का टी आ गया, आपके पास एग्जाम बच गया। एलआईसी बच गया, क्योंकि आईबीपीएस का पेपर एक्स ने क्लियर किया, तो एलआईसी का जो पेपर है वो क्लियर करेगा वी। तो इस तरह से ये एक मेंस लेवल का आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाना शुरू करेंगे, जैसा अब आपके सामने है फटाफट से देखिएगा। नीचे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वन हु क्लियर आरबीआई। आरबीआई के क्लियर से यू की पोजीशन क्या है? इमीडिएटली लेफ्ट है, इमीडिएटली लेफ्ट, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, हु सिट लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में कौन बैठा है? मुंह उस तरफ वाई बैठा है जिसने एसएससी क्लियर किया है, ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु क्लियर एलआईसी, एलआईसी के थर्ड लेफ्ट में जेड बैठा है हु क्लियर आरआरबी, ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा। अगला कहता है यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु क्लियर विच एग्जाम, यू किसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है? यू बैठा है सेबी के एग्जाम के सेकंड लेफ्ट में, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए, अगला कहता है एलआईसी का एग्जाम किसने क्लियर किया है? वी ने क्लियर किया है, विच वन इज ऑप्शन? अच्छा, हु क्लियर, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु क्लियर एलआईसी, एलआईसी के थर्ड लेफ्ट में जेड बैठा है जिसने आरआरबी का क्लियर किया। तो चलिए, इस तरह से सारे क्वेश्चनों के आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 9 पर्सनैलिटी। प्यारे बच्चों, अब आपके पास आ गया कि 9 लोग, और 9 लोगों के लिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, चेक कीजिएगा ध्यान से।
मेंस के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 5-6 मिनट से ही बनेंगे, 2-3 मिनट में बनने वाले प्री के क्वेश्चन नहीं है, मेंस लेवल स्पेशल क्लास है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को फटाफट से बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि 9 पर्सन पी क्यू आर एक्स सिटिंग इन अ लाइन, ऑल आर फेसिंग टू नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी ऑन दी। अच्छा, सबने डिफरेंट डिफरेंट कलर की वॉच पहनी है कंपनी की, टाइटन, फास्ट ट्रैक, फॉसिल, डीजल, ग्रेनोड्स, रेडो, मैक्सिमा, अरमानी, टेस्टो, but not necessary in the same order. अच्छा, 2 person sit between X and V. X और V के बीच में 2 पर्सनैलिटी है। Who doesn't has fossil? V के पास फॉसिल नहीं हो सकता। W is just to the right of R. W is just right of R. One who sit between the one person sit between W and P. W और P के बीच में एक पर्सनैलिटी है। R has fossil. तो काहे पागल कर रहे हैं भैया। 2 person sit between the one who has Grado and the one who has Armani. Grado और Armani के बीच में 2 person sit between, इनके बीच में 2 पर्सनैलिटी है। Q has, but he does not just right of W. अगली वाली इंफॉर्मेशन में कहता है 3 person sit between X the one who has diesel. X और डीजल के बीच में 3 लोग हैं। अगली बात कहता है X sit on the even position from the right left hand. लेफ्ट से इवन पे होना चाहिए, मतलब 2 4 6 8 पे, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है द वन हु हैज फॉसिल इज जस्ट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज डीजल। फॉसिल आर के पास है, आर वाला डीजल वाले के जस्ट कहां होगा? लेफ्ट में। अगली लाइन कहता है द वन हु हैज टाइटन वॉच जस्ट राइट ऑफ टी। टी के राइट में टाइटन वाला है। उसके बाद में कहता है वी डजंट हैज टाइटन वॉच। एस हैज अ फास्ट ट्रैक वॉच। टी हैज टॉस्टन वॉच। कहां भाई, ये नीचे वाली है। द वन हु हैज मैक्सिमा इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वी। वी के इमीडिएटली लेफ्ट में है जिसके पास मैक्सिमा की वॉच है। देखो वॉचेस वाली इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिखी, सिटिंग की इंफॉर्मेशन यहां लिखी, जिसके बारे में गिवन है उसको यहां लिखा। अब बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। तो चलिए, शायद हमें स्पेस कम ना पड़े, 9 व्यक्तियों के बारे में बात है, इतना स्पेस काफी रहेगा। और नोर्थ है 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया, आराम से बन जाएगा। सबसे पहली बात ये थी, आपको x को इवन नंबर पे बिठाना और लेफ्ट से बिठाना है। पहली चीज आपको ये दे रखी है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको x लेना है और इवन नंबर, मतलब ओड पे तो यहां बैठ ही नहीं सकता। और x के बाद 2 सीटें छोड़ के आपका पर्सनैलिटी जो बैठा है उसकी बात करते हैं। इसमें अगर आप क्वेश्चन को बनाएंगे, x को इवन नंबर पे लेना और 2 छोड़ के आपका v बैठता है। लाइन का एंड कोई नहीं दे रखा, v का लेफ्ट आपको दे रखा है। तो अभी x के लिए ना इवन नंबर लेना चाहो तो 2 4 6 और 8 है। 2 पे बैठेगा 2 छोड़ के v बैठ सकता है, 4 पे बैठेगा तो 2 छोड़ के v बैठ सकता है, 6 पे बैठेगा तो 2 छोड़ के v बैठ सकता है, 8 पे तो बैठ ही नहीं सकता। आपके 3 केस क्रिएट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देता है कि उसके लेफ्ट साइड आपका टाइटन वाला है और x से रिलेटेड ये है कि x और डीजल वाली के बीच में ना 3 लोग हैं। अगर x यहाँ बैठेगा तो डीजल वाली के बीच में 3 लोग इधर तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं x को 3 छोड़ने के लिए ना इधर 3 छूटते नहीं है 4 नंबर पे रखने पे। हाँ, तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा x, क्योंकि वो दोनों पॉसिबिलिटी खराब हो जाएंगी। x 2 स्पेस छोड़ के आपका बैठेगा v,
और V को ना डीजल नहीं दे सकते, और क्योंकि उसके लिए मना था ना, और X और डीजल वाली वॉच के बीच में 3 लोग हैं, और यहां पे दे रखा था डीजल वाली के बिल्कुल लेफ्ट में R बैठा हुआ है, और X देखो इवन नंबर पे भी आ गया, 2 4 6 आ गया ना, X और V में 2 लोग हो गए। R के राइट साइड W बैठा है, तो ये W बैठ गया। W और P में एक सीट है, देखो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी। W के राइट में Q नहीं है, यहाँ Q बैठ नहीं सकता, Q इनमें से किसी सीट में बैठेगा, देखेंगे। T के राइट में टाइटन वाला, T तो भी बिठाना है ना भाई, और T टाइटन V को नहीं दे सकते, इसका मतलब T यहाँ नहीं हो सकता। अब देखो जिसकी जिसकी घड़ी है ना वो लिखते चले जाओ, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। X की फॉसिल है, ठीक है जी। Q की आपके पास ग्रेटो है, T की आपके पास टेस्टो है। चलो तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन और क्या क्या लेके आया। ये आ गया, V के लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वॉच वाला बैठा है, तो ये पे यहाँ पे मैक्सिमम वॉच वाला आ जाएगा, ठीक है। अरमानी और इसके बीच में 2 लोगों का होना चाहिए। अब आप देखो T के राइट वाली साइड टाइटन होनी चाहिए, T यहाँ हो सकता है, टाइटन हो सकता है, T यहाँ हो सकता है, यहाँ भी टाइटन हो सकता है, ठीक है, और T यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ टाइटन नहीं आ सकता, तो T के लिए 2 पोजीशन बचती हैं, वो बाद में निकाल लेंगे। W इसका पड़ोसी नहीं है। और कोई इंफॉर्मेशन है? V के लेफ्ट में मैक्सिमा आ चुकी है, और डीजल वाले के लेफ्ट में R आ चुका है, ठीक है जी, ये भी आ चुका है। अगला T के राइट साइड टाइटन, प्यारे बच्चों T के राइट साइड टाइटन, और T को खुद की टेस्ट्रोआ मिली हुई है ना, हाँ मिली हुई है। तो देखते हैं, अगर हम T को ना यहाँ रखते हैं और उसके राइट में इसको टाइटन देते हैं, तो अपने पास ना 2 व्यक्ति बचेंगे क्या स्पेस बनाने के लिए? हाँ बच सकते हैं, तो कोई बात नहीं, T को टाइटन यहीं से ही देना पड़ेगा, T एंड टाइटन। T के राइट साइड, T को आपकी है टेस्टो का, उसके राइट साइड टाइटन, इधर वाला हो जाएगा टाइटन। X को मिल गई अब भाई, है ना, हाँ ये आ सकता है। अब QW का पड़ोसी नहीं है, तो Q आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, और क्योंकि Q के पास है मैक्सिमा नहीं हो सकती ना, क्योंकि उसकी घड़ी आपको दे रखी है, और उसके बाद अब 2 छोड़ के P को मिल जाएगी अरमान, ठीक है जी, बन गया ये भी। अब आपके पास 2 पर्सनैलिटी बचे हैं, देख लो, एक पर्सन यहाँ, एक पर्सन यहाँ, और तो कुछ कहा ही नहीं इसने लेफ्ट राइट के लिए, बस क्वेश्चन बन गया। थर्ड पर्सन देखते हैं, 9 पर्सन थे, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S बच गया आपका, S T आ गया, U नहीं आया, V आ गया, W भी आ गया। तो U के लिए कुछ ऐसा कह रखा है कि कोई घड़ी या कुछ मना, तो भाई इन दोनों व्यक्तियों के लिए S और U के लिए आप कुछ भी कंफर्मेशन दे नहीं सकते, पर S को फास्ट ट्रैक की घड़ी देनी है ये कंफर्म है, यहां दे रखा है S एज अ फास्ट ट्रैक, तो X मैक्सिमा नहीं ले सकता, तो S हो जाएगा फास्ट ट्रैक वाला, तो आपका U हो जाएगा मैक्सिमा वाला। अब घड़ियों में देखो आप, डीजल की वॉच किसको मिली है? W को, रेडो बची है, तो V को मिलेगी रेडो की वॉच। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन है आपको, हु सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ X, X के इमीडिएटली लेफ्ट में T जिसको टेस्टो कार, जिसके पास टेस्टो कार कह रहा हूँ, B आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु हैज टेस्टो, टेस्टो के सेकंड लेफ्ट में S है जिसके पास आपका D आंसर आ जाएगा। अगला कहता है R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु हैज, R किसके थर्ड लेफ्ट में है? R P के थर्ड लेफ्ट में जिसके पास अरमानी है, आंसर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज रेडो, रेडो के सेकंड लेफ्ट में आपका कौन है? Who is the second left of one who has redo? That one is Q, आंसर C हो जाएगा। How many person between P and U? P और U में 3 लोग हैं, 3 person, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, ठीक है जी। चले टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। प्यारे बच्चों मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है,
अब देखो बेटा, इन दोनों क्वेश्चन में हमने लाइंस को लेके विद पर्सनैलिटी, किसमें फेस के रिगार्डेड था और कुछ टू डॉक्यूमेंटली, मतलब बेसिकली सिटिंग के साथ साथ एक आधा एलिमेंट है, नंबर ऑफ पर्सनैलिटी। तो कि मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा। अगला क्वेश्चन ए से लेके एच 8 पर्सन है, सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर, ऑल परचेज अ डिफरेंट आइटम, सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट आइटम है, शूज, बेल्ट, वॉलेट, जीन्स, उसके बाद है ट्राउजर्स, शर्ट, कैप, टाई। सिटिंग अराउंड अ सर्कल है और उन्होंने एक फायदा कर दिया, दे आर फेसिंग टू सेंटर। अब आपको पहली लाइन देता है, F is third to the right of A, C is second to the left of D, D doesn't neighbor of A and F, उसके बाद कहता द 3 पर्सन बिटवीन ए एंड 1 हु परचेज कैप, ए और कैप वाले के तीन में बीच में 3 लोग बैठे हैं। देखो हम ना सिटिंग की इंफॉर्मेशन हमेशा अलग लिखते हैं और पर्सनैलिटी की रिगार्डेड अलग। ये एक ऐसा फायदा फंडा है जिससे क्वेश्चन जल्दी बनता है। ए एंड एफ ऑल्सो देयर नेबर नॉट परचेज बेल्ट, ए एफ ये दोनों बेल्ट नहीं खरीदते और इनके नेबर्स भी नहीं खरीदते, तो ये तो 5-7 सीटें ही चलेगी जिनको बेल्ट नहीं मिलेगी। अगली बात कहता है, उसके बाद कहता है ओनली 1 पर्सन बिटवीन द वन हु परचेज शूज एंड बी, शूज और बी के बीच में एक ही पर्सनैलिटी है। ए परचेज टाई, ए ने टाई खरीदी, ले जी। उसके बाद आपको कहता है ए परचेज टाई, उसके बाद कहता है द वन हु परचेज वॉलेट एंड जीन्स इमीडिएट नेबर, वॉलेट एंड जीन्स वाले एक दूसरे के पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एफ इज नीदर परचेज वॉलेट और जीन्स, ना एफ जीन्स खरीद सकता या ना ही वॉलेट खरीद सकता। उसके बाद आपको कहता है द वन हु ओनली 1 पर्सन बिटवीन एच एंड हु परचेज ट्राउजर, एच और ट्राउजर वाले के बीच में एक ही पर्सन है, ट्राउजर्स। चलो उसके बाद आपको क्या दे रखा है, अगला क्या है, एच परचेज नहीं, उसके बाद है एफ डजंट परचेज बेल्ट और वॉलेट, एच भी आपका वॉलेट और बेल्ट नहीं खरीदता है। उसके बाद कहता है वन हु परचेज ट्राउजर इज अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट में है ट्राउजर वाला। उसके बाद कहता है आपको जी इज इमीडिएटली राइट ऑफ ई। उसके बाद आपको कहता है एंड परचेज, एंड हो गया मतलब जी के लिए, और जी वॉलेट खरीदता है, पर्स खरीदता है जी। इतनी देर से क्वेश्चन में तपा रखा था, चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ए 1 2 3, थर्ड राइट में एफ, ठीक है जी। ए और एफ का पड़ोसी डी नहीं है, डी के लिए सीटें मना है, और डी के सेकंड लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो डी यहां होगा 1 और 2, सेकंड लेफ्ट में सी। ये तो इसका बेसिक फंडा प्यारे, हो गया ये क्वेश्चन। इतनी सिटिंग इसी बात ने करा दी, बस ये जी और ई वाली रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। ए, अब आप देखना, अब फटाफट से बनेंगी सारी चीजें। ए को मिली हुई है टाई, जिसको जो मिला वो देते चले जाओ, ठीक है जी। ए और कैप वाले के बीच में 3 लोग हैं, एफ के अपोजिट वो बैठता है जिसने ट्राउजर खरीदना है, ठीक है जी। और ट्राउजर और एच के बीच में एक पर्सनैलिटी है, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। वॉलेट और जीन्स वाले इकट्ठे बैठेंगे, पहले इन्हीं से रिलेटेड सारी लगा लो, ठीक है। ई के राइट साइड जी होना चाहिए, पहले तो ये देख लो, यहाँ पे एक साइड सीट यही बचती है ई के राइट साइड आ जाएगा आपका जी, और जी ने खरीदा है वॉलेट, इसका पड़ोसी जीन्स खरीदेगा, और आपका एफ जीन्स नहीं खरीद सकता, तो वो जीन्स खरीदने वाला पड़ोसी हो जाएगा आपका ई। जीन्स कहाँ है भाई, बेल्ट वॉलेट जीन्स, ये ई हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया वॉलेट और जीन्स वाला। एफ का पड़ोसी ट्राउजर खरीदता है, एक छोड़ के एफ बैठ नहीं सकता, तो एक छोड़ के एच यहाँ बैठेगा, ए बैठ गया, बी रह गया, तो बी आ जाएगा ट्राउजर वाला बंदा। मैंने लिखा ही नहीं शायद ट्राउजर,
जीन ट्राउजर शर्ट, हाँ यही है, बी हो गया ट्राउजर वाला। अब हाँ देखो, एफ के लिए अगर बात करें, एफ ना बेल्ट खरीद सकता ना टाई खरीद सकता। एक लाइन आपको दे रखी थी कि शूज और बी के बीच में एक है, तो ये एच को मिल जाएंगे शूज, ठीक है जी। उसके बाद देखो, बेल्ट वाले के रिगार्डेड थी, ना तो ए खरीदता है ना ही एफ खरीदता है, और इनके पड़ोसी भी बेल्ट नहीं खरीदते, तो डी को बेल्ट दे दो भाई, क्या दिक्कत है, बन गई, ठीक है। कैप और ए के बीच में 3 लोग होने हैं, तो सी को मिलेगी कैप, ये तो पहले से क्लियर है। बच गई शर्ट, वो मिलेगी एच एफ को। प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल था। अगला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वन हु बाय शू, शू और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू शूज, शूज वाले के इमीडिएटली लेफ्ट में है, इमीडिएटली लेफ्ट, आंसर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, ई से एफ सेकंड टू द राइट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में कौन है, एच के लेफ्ट में सी बैठा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ हु वाई वॉयलेट, वॉयलेट के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 बी है, दैट वन इज बी बॉय। अगला, ई परचेज जीन्स एंड सिलेक्ट, ई परचेज जीन, ई ने जीन खरीदी है भाई, हाँ बिल्कुल जीन खरीदी है। सिट इट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हुम, और किसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है, एफ हु बाय शर्ट। चलिए, तो इसका आंसर एफ हु बाय शर्ट आएगा। चलिए अगला, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन डिस्प्ले में डाल दें, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्लास का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, ये क्लास 2 पार्ट में रहेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है जी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, नॉट फॉर द लीस्ट ऑफ पार्ट, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपको कहता है 8% जे के एल एम एन ओ पी क्यू जो भी है, सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग अवे टू द सेंटर, ये सारे के सारे सेंटर से बाहर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब लेफ्ट को राइट बना देना और राइट को लेफ्ट, 8 लोग हैं। अब वो कहता है कि इनमें सब ने डिफरेंट डिफरेंट किया है, कोई कर रहा है बीटेक, कोई एमसीए, सॉरी हाँ बीटेक, एमबीए, बायोटेक, बी फार्मा, एलएलबी, बीएससी, एमसीए, बीबीए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वही बात आ गई कि सबके रिगार्डेड इंफॉर्मेशन होंगी, अपना फंडा एक ही है। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन बताए, सब चीजों में बताया। आपको इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो, सिटिंग की इंफॉर्मेशन अलग, पर्सनैलिटी से रिगार्डेड अलग, तो जाके आपका क्वेश्चन जल्दी बना करेगा। तो बिना देरी किए फटाफट से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिएगा, अब आपको कहता है जे एंड एल, हु एल के लिए होगा, जिसके पास बायोटेक की डिग्री है, कैन नेवर सिट टुगेदर, जे और एल पड़ोसी नहीं हो सकते। अगली बात कहता है, देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन हु हैज एमसी एंड एलएलबी, एमसीए और एलएलबी के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। उसके बाद कहता है द पर्सन हु हैज एलएलबी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में एलएलबी वाला व्यक्ति बैठेगा। क्यू हैज नॉट एमबीए, क्यू ने एमबीए नहीं की है, एंड बीटेक, और उसको बीटेक भी नहीं करी है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज एलएलबी, और उसने एलएलबी का पड़ोसी बनना है, किसको, क्यू को। उसके बाद कहता है क्यू हैज नॉट डू एमबीए एंड बीटेक एंड ऑल्सो नेबर ऑफ दैट वन हु हैज एलएलबी। अगला, द पर्सन हु हैज बीटेक डिग्री कांट सिट विद द पर्सन हु हैज बी फार्मेसा, ठीक है, बी फार्मेसी, बीटेक और बी फार्मे ये इकट्ठे नहीं बैठते हैं। उसके बाद कहता है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एल एंड द हु हैज बीएससी, एल और बीएससी के बीच में 2 हैं। नेक्स्ट लाइन आपको कहता है के एंड एन आर नेबर टू ईच अदर। उसके बाद आपको कहता है द पर्सन हु हैज बीटेक इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बीबीए, बीबीए के लेफ्ट में बीटेक वाला है। उसके बाद कहता है
जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ हु जोन एमसीए, जी है। उसके बाद कहता है एम डजेंट हैव बीएससी, एम के पास एम नाइदर बीएससी नोट एमएससी, एमसीए सॉरी, एन एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर। उसके बाद कहता है पी हैज नॉट एलएलबी एंड P has not LLB degree and sit immediately right of Q, Q के राइट में P है, अरे यहां लिख लो, सिटिंग की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट लाइन में आपको बोलता है देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन हु हैज BSc एंड BBA, BBA और BSc के बीच में एक ही पर्सन है। देयर आर ओनली वन पर्सन बिटवीन P एंड हु हैज BSc डिग्री, P और BSc के बीच में भी एक है। एंड दैट पर्सन कैन नेवर बी ओ, और वो पर्सन ओ नहीं हो सकता, ठीक है जी, वो पर्सन ओ नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, ओ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब दैट पर्सन नेट कैन बी, ये यहाँ पे जो है ना एंड दैट पर्सन, एंड द पर्सन हैज BSc डिग्री, और वो ओ नहीं है, तो मतलब ओ के पास BSc की डिग्री नहीं है। अब शुरू करो अपने क्वेश्चन को, आप किसी से भी बना सकते हो। बीबीए के लेफ्ट साइड आपका बीटेक वाला है, और बीबीए और बीसीए में एक बंदा बैठा है, उसको एक छोड़ के पी बैठा है, क्योंकि यहाँ सारी इंफॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज में ही बनी हुई है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आप देख रहे हैं तो सारी की सारी प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो भैया इस बीबीए वाले को उठा लो और या इस एलएलबी वाले को उठा लो, पर यहाँ राइट लेफ्ट नहीं दिया, तो इस बीबीए वाले महाशय को उठा लो, इनके लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट मतलब अब राइट हो जाएगा क्योंकि मुंह बाहर की तरफ है, यहाँ है बीटेक वाला। अब बीबीए और एक स्पेस छोड़ के आप लो बीएससी वाला, हाँ जी बीएससी वाला, और बीएससी वाले से अब एक स्पेस छोड़ के आप वापस बीबीए पे आ सकते हो, पर हाँ ऐसे पी के लिए मना नहीं कर रखा, अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। बीएससी और एल के बीच में दो पर्सनैलिटी हैं, पर एल के लिए किसी प्रोफेशन की मना तो नहीं कर रखी, तो नहीं कर रखी, तो दो पर्सनैलिटी छोड़ के एल यहाँ ले लो, ठीक है जी, और एक बार एक सी छोड़ के यहाँ ले लो, क्योंकि वो एल और पी भी पड़ोसी नहीं बन सकते, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद था आपके पास प्रोफेशन, अब एलएलबी वाला जहां व्यक्ति बिठाना है उसका पड़ोसी क्यों होना चाहिए, और एलएलबी को ओ के सेकंड राइट में भी होना चाहिए। एलएलबी और एमसीए के बीच में दो व्यक्ति होने चाहिए, है ना, और एलएलबी कौन नहीं कर सकता, पी नहीं कर सकता, तो पी एलएलबी कर नहीं सकता, और एलएलबी के पड़ोस में, है ना, दो पड़ोस छोड़ के एमसीए वाला बैठेगा, तो पी कर नहीं सकता, यहां लेंगे तो दो पड़ोस छोड़ के भरा हुआ है, यहां दो पड़ोस छोड़ेंगे तो एलएलबी क्यू का पड़ोसी है, बल्कि क्यू तो वहां बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्यू के लिए आपको एमबी और बीटेक दोनों मना कर रखी है, तो आपको एलएलबी वाले को किसी ना किसी हाल में लेना पड़ेगा यहाँ, ये एल पर्सनैलिटी है, सॉरी एलएलबी बाहर ले लो आप, एलएलबी एलएलबी के बाद दो स्पेस छोड़ के, अब आप दो स्पेस छोड़ के यहाँ तो बिठा नहीं सकते, तो यहाँ दो स्पेस छोड़ के आप बिठा सकते हो एमसीए वाला, और ओ के सेकंड राइट, देखो ना बेटे, ओ के सेकंड राइट में आपके, ओ के सेकंड राइट में आपका किसको होना है, जिसको एलएलबी देनी है, तो एलएलबी आपने यहां लिया तो आप यहां ओ लेंगे, वहां लेते तो वो पी वाला फंडा आपकी प्रॉब्लम में आता है, ठीक है बच्चे, ये हो गया। एलएलबी वाले का पड़ोसी क्यू है, इधर तो एल बैठा है तो इधर बैठेगा आपका क्यू, हो गया क्लियर। अब एमसीए वाला जो है उसके सेकंड राइट में, एमसीए वाले का मुंह यहां एक और दो, सेकंड राइट में बैठेगा जे, ये गिवन है, ठीक है जी। अब आपका था एन और पी पड़ोसी नहीं है, ठीक है जी, के और एन दे रखा है आपको, एल और जे भी नहीं दे रखा, ये आपका बन चुका है, और क्यू के राइट साइड देखो पी, ये भी बिल्कुल कंफर्म बैठ गया आपका। अब पी और बीएससी वाले आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। फार्मेसी, हाँ ये इंफॉर्मेशन आपका बीटेक का पड़ोसी फार्मेसी वाला नहीं है। अब
आपके पास देखो पर्सनैलिटी को बचाना है तो के और एन पड़ोसी नहीं हो सकते, तो मतलब के और एन किसी भी हाल में यहां नहीं आ सकते, या तो के आएगा या एन आएगा, और इनके लिए भी कुछ मना भी नहीं कर रखा, ठीक है। एन और पी पड़ोसी भी नहीं हो सकते, तो एन भी यहां नहीं आ सकता। तो चलिए देखते हैं कोई और इंफॉर्मेशन हमें दी गई हो जो रह गई हो। तो अब आप बिठाएंगे सबसे पहले अपने व्यक्ति एम को, है ना। एम के रिगार्डेड इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो एम को नहीं बिठा सकते, तो अब अपना पहले प्रोफेशन ही निपटा लेते हैं भाई। आपने बिठाया बीबीए, बीबीए वाला आपका मित्र हो गया है ओ। आपने बिठा लिया बीटेक, बीटेक वाला हो चुका है जे। आपने बिठा लिया बीएससी, पर्सनालिटी पता नहीं, ओ और एम तो हो ही नहीं सकते, तो एम तो यहां आ ही नहीं सकता, और एम यहां भी नहीं आ सकता, तो भैया एम को बिठा लो यहां एलएलबी में, ठीक है जी। अब आपका हो गया। बीएससी के लिए और कौन एलिजिबल नहीं है, ओ भी एलिजिबल नहीं है, एम भी नहीं है। एमसीए के लिए भी एम एलिजिबल नहीं था, तो एम इन दोनों सीटों पे आ नहीं सकता था, क्योंकि एमसी और बीएससी के लिए एम एलिजिबल नहीं था, इसीलिए हमने एम को यहां बिठा लिया। अब एम बैठ गया, ओ बैठ चुका है, पी भी बैठ चुका है, पी एलएलबी, ओ तो हमने एम को दे दिया। क्यू ना तो एमबीए कर सकता है ना ही बीटेक कर सकता है, ठीक है, और क्यू तो बैठ चुका है, ठीक है जी बिल्कुल, और एमबीए नहीं कर सकता, तो यहां एमबीए नहीं आएगा। बीटेक हम बिठा चुके हैं जो कि जे बन गया, ठीक है, प्रोफेशंस भी हो गया। अब आप देखो एन का पड़ोसी पी नहीं हो सकता, तो कन्फर्मली हो गया एन यहां, और एन क्या करेगा, बीएससी। चलो जी बीएससी करा दो एन को। के और एन पड़ोसी हैं, तो यहां आ गया एमसीए में के आ गया, के आ गया, पर्सनैलिटी हो गए पूरे। अब बच गया बी फार्मेसी और एमबीए। क्यों एमबीए कर नहीं सकता, तो एमबीए यहां भी आ सकता है और यहां बी फार्मेसी आ सकता है, परंतु 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 एल को देना है आपको बायोटेक, एक गिवन है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपका एमबीए जो कि करेगा पी, और क्यू करेगा आपका बी फार्मेसी। तो ये बन गया प्यारे बच्चों आपका प्रश्न। सारी स्टेटमेंट मिलाने के बाद इसमें हमारे पास प्रोफेशन से रिगार्डेड इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, दैट्स वाई हमने क्वेश्चन को ऐसे किया। चलिए फटाफट से आंसर्स की चलते हैं। हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएटली लेफ्ट है ओ, ऑप्शन बी। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एमबीए, एमबीए के सेकंड लेफ्ट में एलएलबी वाला, हु हैज एम, दैट इज डी ऑप्शन। अगला n is third left of whom one, n is third left of whom one, that is l, l के third left में, और he is doing biotech, तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन कहता है सेकंड टू द राइट ऑफ बीबीए डिग्री, बीबीए के सेकंड राइट में एलएलबी वाला, दैट वन इज एम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन क्यू एंड जे, 3 persons, आइदर फ्रॉम राइट और आइदर फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि अपोजिट है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके प्रश्न ये पूरे होते हैं। इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।